everyone, myself Khushbu Gupta. Today I am explaining the summary of 21st Century Grade 6 English Chapter 2 Sports, and the topic is Pushing the Limits. सीमाओं को लांघकर कोई एक नया रिकॉर्ड तैयार करना. Before starting this chapter, I am just requesting you kindly like and subscribe my channel. Your subscription will motivate me. इन दिस चैप्टर राइटर चाहता है कि वो ओलंपिक के बारे में बताए कि ओलंपिक गेम्स किस लिए होते हैं, कितना इंकरेजमेंट होता है इन गेम्स के थ्रू कि एक गेम स्पिरिट लोगों में बनी रहे, और पहले किस तरीके से ओलंपिक खेले जाते थे और उनके रिकॉर्ड्स क्या थे, और अभी 2016 के आसपास के ओलंपिक में क्या चेंजेस आए हैं. तो साइंटिस्ट ने उनको कंपेयर किया है दो प्लेयर्स के गेम को, जेसी ओन्स एंड उसेन बोल्ट. जेसी ओन्स ने किस तरीके का मैच खेला था और उसेन बोल्ट किस तरीके के प्लेयर थे, वो कंपैरिजन राइटर ने किया है कि किस तरीके से पहले के और अब के गेम में फ़र्क आया है, या क्या क्या एडवांटेज अभी हमें मिल जाते हैं, अभी के प्लेयर्स को मिल जाते हैं, और पहले क्या क्या चीज़ें नहीं होती थी, तब भी प्लेयर्स कैसे अपने रिकॉर्ड ब्रेक कर लेते थे. दिस आर्टिकल अबाउट सपोर्टिंग अचीवमेंट. द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स इज फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर. खेल की उपलब्धि के बारे में यह लेख ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य तेजी से अधिक मजबूत हो रहा है. द विनर ऑफ 2016 ओलंपिक मैराथन कंप्लीटेड द डिस्टेंस 50 मिनट्स फास्टर देन द विनर ऑफ फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक मैराथन इन 1986. 1986 में जो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 2016 में उसी दूरी को 50 मिनट्स फास्टर कवर कर लिया गया. What do you think is behind this remarkable achievement? आपको क्या लगता है कि इस रिमार्केबल अचीवमेंट के पीछे क्या क्या चीज़ें छुपी हो सकती है, मतलब किस तरीके के चेंजेस, मेहनत ज़्यादा थी या फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी या एफर्ट्स ज़्यादा थी, तो क्या मेन रिमार्केबल अचीवमेंट्स होंगे जो इतना बड़ा फ़र्क 1896 से और 2016 तक आ गया. To answer this question, scientists have compared the performance of two sprinters. Sprinters मतलब धावक, who were Olympic medalists. दोनों ही ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जेसी ओन्स एंड उसेन बोल्ट. उन दोनों के गेम को साइंटिस्ट ने कंपेयर किया है, जेसी ओन्स एंड उसेन बोल्ट. मेन बात इनकी है कि जेसी ओन्स ने 1936 में ओन्स सेट एन एस्टोनिशिंग न्यू रिकॉर्ड व्हेन ही ran 100 meters in 10.2 सेकेंड. 1936 में जेसी ओन्स ने एक आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग मतलब आश्चर्यजनक नया रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने 100 मीटर की रेस को 10.2 सेकेंड्स में, 10.20 सेकेंड्स कहा जाएगा, में कवर किया. उसेन बोल्ट बीट दैट टाइम in 2009, completing the distance in just 9.58 seconds. यही 100 मीटर्स की दूरी को 2009 में उसेन बोल्ट ने केवल 9 मिनट 58 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया, जहां की जेसी ओन्स ने 10.2 सेकेंड्स यानी कि 20 सेकेंड्स लिए थे. द रिजल्ट showed that he would have been less than a step behind Bolt, and that's without the help of state-of-the-art running shoes that Bolt was wearing. परिणामों से यह पता चलता है कि जेसी ओन्स बोल्ट से बस
एक कदम से भी कम के पीछे थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी दोनों की। मतलब 9.58 सेकंड में जो उसेन बोल्ट ने रेस कंप्लीट कर ली थी, तो 9.58 का जो सेकंड का टाइम था, जब जेसी ओन्स भी बस कंप्लीट करने ही वाले थे, कुछ ही कदम पीछे थे। वो भी उतने एडवांस शूज उन्होंने नहीं पहन रखे थे जो कि उसेन बोल्ट ने पहन रखे हैं, तब भी उन दोनों की रेस में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अब नया ज़माना है, नई तरीके की चीज़ें हैं, तो जो एडवांस शूज़ बोल्ट ने पहन रखे थे वो जेसी उसने नहीं पहन रखे थे, तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों की विनिंग टाइम में नहीं है। In swimming, for example, the 100 meters freestyle has been several big increase in speed. उदाहरण के लिए तैराकी में 100 मीटर फ्री स्टाइल में गति में कई बड़ी प्रोग्रेस को वृद्धि को देखा गया है। One reason is fact that gutters are now built at side of pools to prevent waves from slowing the swimmers down. उनका एक कारण है कि गटर अब पूल के किनारों से बनाए गए हैं। ये गटर क्या है? एक नाली नुमा संरचना होती है जो पानी के लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करती है, यानी कि वो लेवल को इतना हाई या इतनी वेव्स को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देती कि वो स्विमर्स को रोकें, जो चीजें पहले नहीं होती थी। Another reason is the special swimsuits are designed to reduce the drag and slowing down force of water. उसके अलावा एक मेन रीजन था स्विमिंग सूट, जो खिंचाव को कम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, यानी कि जो पानी का प्रेशर है और वो जो स्विमर्स को अपनी तरफ खींचता है, उस खिंचाव को कम करने के लिए स्पेशल स्विम सूट्स बनाए जाते हैं। तो हम बता सकते हैं कि पहले के टाइम में 100 मीटर्स की जो फ्री स्टाइल रेसेस होती थी उनमें ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अभी एडवांस लेवल पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज एट द 2008 Olympics 25 world records were broken in Beijing's water cube, a pool perfected by engineers to be the fastest pool in the वर्ल्ड। 2008 के ओलंपिक में 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे, जो बीजिंग के वाटर क्यूब में एक पूल है उसमें खेले गए थे। इसे इंजीनियरों ने दुनिया का सबसे तेज पूल बनाया था। टेक्नोलॉजिकल advances have also provided tools to measure and analyze what is happening inside athletes' bodies. तकनीकी विकास ने मापने और विश्लेषण करने के लिए उपकरण भी प्रदान किए, यानी कि टूल्स दिए, जिससे ये नापा जा सकता है कि एथलीटों के शरीर के अंदर क्या क्या मूवमेंट, कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है। Athletes can now wear devices which record their running speed, psychological data such as heart rate. एथलीट अब ऐसे उपकरण पहन सकते हैं जो उनकी दौड़ने की गति और मनोवैज्ञानिक डेटा जैसे कि हृदय की गति को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हार्ट रेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। This is revolutionizing training by providing instant feedback to the athletes and their coaches. ये जो उपकरण है ये 2016 के ओलंपिक डेटा में एथलीटों और उनके कोचों को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करके प्रशिक्षण में क्रांति ला रहे हैं। At the 2016 Olympic data revealed that Brazilian footballer Neymar had done a higher than average number of sprints.
जैसे कि ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ने औसत संख्या से अधिक स्प्रिंट किया था। अब स्प्रिंट क्या है? स्प्रिंट तेज गति से दौड़ना है, आमतौर पर 2 से 10 सेकंड के लिए पूरी ताकत से, ताकि खिलाड़ी गेंद को नियंत्रित करे और डिफेंडर को चकमा दे सके या गोल करने का मौका बना सके। उस मौके को बनाने को ही स्प्रिंट्स कहा जाता है, जो कि नेमार ने ब्राजील में किया था। रोजर बैनिस्टर, a medical student in 1950s, ran his record-breaking 4-minute mile after doing his usual morning shift at a hospital. रोजर बैनिस्टर 1950 के एक मेडिकल छात्र ने अस्पताल में अपनी सामान्य सुबह की शिफ्ट करने के बाद 4 मिनट में 1 मील दौड़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि उन्होंने हॉस्पिटल में ड्यूटी भी की, उसके बाद उन्होंने अपने जो अपना हुनर था उसमें भी अचीव किया। जेसी ओवेंस was investing most of his time earning a living to pay his university tuition fees. जेसी ओवेंस अपने विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस का भुगतान करने और अपने जीवन को बिताने के लिए अपना अधिकांश समय निवेश कर रहे थे। यानी कि वो भाई ट्यूशन फीस है, अपना खर्चे को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे थे। कंपेयर दिस विद हुसैन बोल्ट, हु रिसीव्ड द फाइनेस्ट फुल टाइम ट्रेनिंग पॉसिबल थ्रू आउट हिज करियर। इसकी तुलना उसेन बोल्ट से करें, जिन्होंने पूरे करियर में बेहतरीन पूर्णकालिक प्रशिक्षण यानी कि पूरे समय सिर्फ ट्रेनिंग प्राप्त की अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। कई लोगों के पास अपने करियर को फोकस करने का पूरा टाइम, पूरा सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास उनको अपना सर्वाइवल करने के लिए पैसा भी कमाना पड़ता है। उसके बाद वे अपने अदर रिकॉर्ड्स या अदर गेम की तरफ जा पाते हैं। It is clear then that sport has become an industry like any other, with modern technology playing an important role, yet the competitive nature of humankind, together with the desire to move faster. It is clear, ये क्लियर है कि खेल किसी भी अन्य काम की तरह एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसमें आधुनिक तकनीकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फिर भी मानव जाति की प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन वाला जो नेचर है, एक साथ तेजी से आगे बढ़ने की इच्छा के साथ बढ़ रहा है। मतलब हर कोई एक दूसरे से जीतकर आगे बढ़ना चाहता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि पहले के टाइम में क्या क्या चीज़ें नहीं थी, लेकिन तब भी लोगों में पैशन था और वो अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक करते थे। अभी भी कंपटीशन भी बढ़ गया है और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत रिसोर्सेज गेम्स के लिए अब प्लेयर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी के टाइम में स्पोर्ट्स एक अपनी अलग भूमिका निभाता है। ओलंपिक गेम्स चाहे वो कोई भी हो, लेकिन सभी गेम्स अपनी एक वैल्यू रखते हैं। Now I am solving things and answer question, critical thinking. How did the text depict the competitive nature of humankind in relation to sports achievement? मतलब मानव जाति की प्रतिस्पर्धी प्रकृति को कैसे चित्रित किया गया है।
प्रतिस्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर को। आंसर इज हैविंग ए कॉम्पिटिटिव साइड टू इट, इट मेक्स इट ए चैलेंज। जो टेक्स्ट है उसकी एक कॉम्पिटिटिव साइड होने की वजह से यह एक चुनौती बन जाता है एंड टीचेस पीपल टू स्ट्राइव टू बी बेटर, और लोगों को एक टीम का हिस्सा होने पर गर्व महसूस होने के लिए और निराशा से निपटने के साथ ही सीखने के लिए बेहतर होने का प्रयास सिखाता है। टू फील प्राइड, हमें प्राइड फील होना चाहिए केवल कंपटीशन से ज़्यादा कि हम खेल पाए, इन बीइंग पार्ट ऑफ ए टीम, कि हम इस टीम का हिस्सा हैं, वो ही प्राइड की बात हमारे लिए होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो टीचेज फ्रॉम ए यंग एज फेयर प्ले and that there is a process to improving and that with hard work dedication people will improve। यह एक युवा उम्र के निष्पक्ष खेल से भी सिखाता है, यह सुधार करने के एक प्रक्रिया है और कंपटीशन के कारण लोग और कड़ी मेहनत और अपना डेडिकेशन समर्पण देते हैं और खुद में इम्प्रूव करते हैं क्योंकि उनको जीतना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव नेचर। अगर कंपटीशन ना हो तो शायद इतनी मेहनत भी सब ना करें, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कॉम्पिटिटिव नेचर होना ठीक है। Is it right to compare athlete achievement from different periods when equipment and technology have advanced significantly? Discuss different times में उपलब्धियों की तुलना तकनीकी डिफरेंट टाइप्स में एथलेटिक उपलब्धियों की तुलना करना क्या सही है? जब उपकरण और प्रौद्योगिकी उन्नत हो गई है, चर्चा करें। मतलब जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तब विभिन्न पीरियड्स के एथलीटों की उपलब्धि की तुलना करना क्या ठीक है? मतलब अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो क्या हम पिछले प्लेयर्स से, पिछले एथलेटिक्स से उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी निगाह में ठीक है? आंसर इज कंपेयरिंग एथलेटिक अचीवमेंट अक्रॉस इराज इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बट इट इज नॉट इनहेरेंटली रॉन्ग। युगों में एथलेटिक उपलब्धियों की तुलना तकनीकी प्रगति के कारण जटिल है। भाई अब टेक्नोलॉजी अलग हो गई है और पहले इतनी नहीं थी, तो पूरी तरीके से इक्वल नहीं है, थोड़ा जटिल है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से गलत भी नहीं है। एज कॉन्टेक्स्ट as context is crucial, while equipment and training method have involved focusing solely on records can be misleading। जब उपकरण और प्रशिक्षण विधियां विकसित हुई, केवल रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करना भ्रामक हो सकता है। मतलब जब इतना ज़्यादा प्रशिक्षण, मतलब टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है और इतनी डेवलप हो गई है, तब केवल हम रिकॉर्ड देखकर एक ये बनाएं कि दैट इज़ गुड, दैट इज़ बेटर और दैट इज़ बैड, तो ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ये भ्रामक हो सकता है। Instead, consider the context of the
era, equipment and technology have advanced significantly across numerous fields. इसके बजाय युग के संदर्भ पर विचार करें, notably in sports, manufacturing and medicine, leading to increased efficiency, safety and performance. उपकरण और प्रौद्योगिकी कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से उन्नत हुए हैं, विशेष रूप से खेल निर्माण और चिकित्सा में, जिसमें दक्षता, सुरक्षा और प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो स्पोर्ट्स में, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और जो किसी की क्षमता है उसको बढ़ाने में, सुरक्षा के लिए और परफॉर्मेंस को और उन्नत करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। I hope you can understand this chapter. We will meet in the next chapter. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Bye.